हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आज इसका पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल इंटरमीडिएट में ही बच्चे पढ़ते हैं चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर पढ़ते हैं हिंदी में बच्चे। There are two types of variable, dependent variable and independent variable। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जैसे हम कोई फंक्शन एज्यूम करें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मीन्स क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें x क्या है और y क्या है। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू f ऑफ 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू f ऑफ 2 आएगी। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू f ऑफ 3 आएगी, एंड सो ऑन। इसका मीन्स क्या है, इफ वी चूजिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, then corresponding value of y equal to f of 1. If we taking x equal to 2, then the corresponding value of y equal to f of 2. If we take x equal to 3, then the corresponding value of y equal to f of 3. इसका मीन्स ये है कि अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू f of 1 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो y f of 2, x की वैल्यू f of 3। इसका मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x की वैल्यू पे y डिपेंडेंट कर रहा है। तो इसका मीन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y इसमें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, जैसे dy बाई dx, अगर y x का फंक्शन है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब हम आते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, t में भी ले सकते हो फंक्शन, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, ऐसे भी हो सकता है, जो भी फंक्शन हो। तो हम y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, इसको लेके चल रहे हैं। इफ y इज द फंक्शन ऑफ x इज दैट, इसका मीन्स वही है। तब dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx को क्या कहते हैं, dy बाई dx इज ए कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx क्या होता है, फर्स्ट y का x के सापेक्ष प्रथम अवकल गुणांक है, इसी को फिर से अगर डिफरेंशिएट कर देते हो, इसको क्या कहते हैं, अगर dy बाई dx इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो d2y बाई dx2 आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, d2y बाई dx इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। ये सेकेंड है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, d बाई dx d2y बाई dx2, ये आ जाता है वैल्यू d3y बाई dx3। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मीन्स ये है dy बाई dx को, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, d2y बाई dx2 इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, d3y बाई dx3 इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dny अपॉन dxn, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड
nth डेरिवेटिव ऑफ y, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर दें। इसका मीन्स dy बाई डी एक्स आया, d2y बाई डी एक्स टू, सक्सेसिव डिफरेंशियल d3y बाई डी एक्स थ्री, एंड सो ऑन, ऐसे d4y बाई डी एक्स फोर ऐसे आएगा, एंड सो ऑन dny अपॉन dxn। अदर नोटेशन में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, ये अदर नोटेशन है, अदर नोटेशंस। इसकी शार्ट नोटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, इसको y2, y3, y4 एंड सो ऑन, इसको yn भी कहते हैं। yn जहां लिखा रहेगा इसका मीन्स क्या है, दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका दूसरा भी शार्ट नोटेशन होता है, इसको y डैश कहते हैं, इसको y डबल डैश कहते हैं, इसको y ट्रिपल डैश कहते हैं, इसको y फोर डैश कहते हैं एंड सो ऑन, इसको yn कहते हैं। इसका मीन्स क्या है, दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एक शार्ट नोटेशन और है, इसको dy भी लिख सकते हैं, इसको d2y, इसको d3y, इसको d4y एंड सो ऑन dny। जहां d क्या हुआ है, d इज द ऑपरेटर, मींस डिफरेंशिएशन है, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे कि nth डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।